हेलो गाइस। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे शेर मंडल की जो कभी जो मुग़ल सम्राट था हुमायूं, उसकी वो लाइब्रेरी हुआ करता था और उसमें जाकर वो अपनी जो निजी जो किताबें थी उनको पढ़ा करता था और उसी मंजिल के अंदर वो नमाज भी अदा करता था। हम बात कर रहे हैं शेर मंडल की, जो दिल्ली के जो ऐतिहासिक जो मोनूमेंट्स है उसके अंदर, यानी कि जो पुराना किला है वहाँ पे पड़ता है शेर मंडल और बहुत ही फेमस है। इसको जब शेरशाह सूरी था, जो मुग़ल बाबर की सेना में एक सेनापति था और उसी के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये लगभग 2 मंजिला इमारत है। देखो सामने आपको दिखा रहे हैं, सामने ये शेर मंडल है और बिल्कुल इसको लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत है और इसको अष्टकोणीय आकार में इसको बनाया गया है। और देखिए सामने, देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये अष्टकोणीय आकार में इसको बनाया गया है बिल्कुल। और इसके 2 गेट हैं इसके ऊपर जाने के लिए। और ये कभी जो मुग़ल सम्राट थे हुमायूं, उसकी लाइब्रेरी यानी कि उसकी पुस्तकालय हुआ करती थी। उसकी जो सारी जो किताबें थी ये इसी के अंदर हुआ करती थी और वो यहीं पर आकर किताबें पढ़ता था और शाम के वक्त वो अल्लाह की नमाज अदा यहीं पर करता था वो। तो इसका नाम है शेर मंडल। यानी कि जब शेरशाह सूरी जब उसका जन्म भारत में हुआ था और उसने जो मुग़ल जो सेनापति, जो मुग़ल जो सम्राट थे बाबर, उसकी सेना में उसने कई पदों पर काम करा कि यानी कि वो सेनापति भी रहा उसकी जो बाबर की सेना में। और उसने काफ़ी सेना को अच्छा आगे उसने प्रमोट भी किया था उन्होंने। और बाद में फिर उसको मुग़ल जो सम्राट था बाबर, उसने बिहार का उसको राज्यपाल भी बना दिया था उसकी काबिलियत को देखकर। और इसके बाद में जब फिर 1539 ईस्वी के अंदर जो चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी और हुमायूं, और जो हुमायूं थे वो बाबर की संतान थी, बाबर का बेटा था वो। जब बाबर की मौत हो गई तो उसके बाद में जो उनको उत्तराधिकारी था उसको हुमायूं को बनाया गया था। तो 1539 ईस्वी के अंदर जो चौसा में लड़ाई लड़ी गई थी वो हुमायूं और शेरशाह के बीच शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। उसमें हुमायूं को हरा दिया गया था। और शेरशाह सूरी क्योंकि एक कुशल सेनापति था, तो उसको युद्ध रणनीति उसको पता था किस तरह सामने वालों को हराना है, सब कुछ जानता था। तो उसने 1539 ईस्वी के अंदर चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराकर उसने दिल्ली की गद्दी पर अपना राज स्थापित कर लिया था। और उसने जो हुमायूं था उसको, जो मुग़ल सम्राट हुमायूं था उसको दिल्ली से खदेड़ दिया था हमेशा के लिए। तो उसके बाद में उन्होंने काफ़ी काम करा, जैसे कि पुराना किला है इसके अंदर, ये जो शेर मंडल के नाम से इसको जाना जाता है आज, इसका उन्होंने निर्माण करा था। और देखो सामने आपको दिखा रहे हैं, देखो सामने ये बिल्कुल लाल जो बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है इसको। और बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही खूबसूरत है। और इसके चारों तरफ उद्यान है, देखो पूरा उद्यान आपको दिखाई देगा। और ये जो पुराना किला है उसी के अंदर ये आपको मिलेगा। और देखो सामने ये इस तरह से इसमें डिजाइनिंग की गई है इसके अंदर, और बड़ा ही इसको सुंदर बनाया गया है। अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर इंडो इस्लामिक, तैमूर, फारसी जो वास्तुकला इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर काफ़ी जो सभ्यता इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसके अंदर रखी गई हैं। इसके अंदर देखिए आप, ये इसका 2nd फ्लोर है। जो देखो अंदर भी, देखो अंदर भी इसमें कुछ ऐसी इसमें डिजाइनिंग की गई जो बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी एक ऐतिहासिक चीज़ है इसके अंदर, देखिए आप सामने। और इसके ऊपर टॉप फ्लोर पे गुम्बद है, जो आप हमेशा किसी मस्जिद में या किसी टॉम में देख सकते हो। तो जो भी पहले ये इमारतें बनती थी तो उसमें टॉम तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही। दोस्तों आज ये बिल्डिंग बिल्कुल इसको बंद किया हुआ है और इसके 2 गेट, वो गेट भी आपको दिखाऊंगा मैं। और दोनों गेट बंद किए हुए हैं, दोनों गेटों को। तो सामने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे जो हुमायूं, जो मुग़ल सम्राट था हुमायूं, यहाँ पर आकर अपनी इसको लाइब्रेरी के रूप में उन्होंने इसका इस्तेमाल करा था। ये देखिए आप दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत है। और जब 1545 ईस्वी के अंदर जब शेरशाह सूरी का जब देहांत हो गया था, उसके बाद में हुमायूं ने वापस अपनी गद्दी प्राप्त कर ली थी, यानी दिल्ली पर वापस वो पुनर्स्थापित हो गया था दिल्ली के अंदर। और फिर उसने इस पर जो शेर मंडल जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, इसको अपने कब्जे में लेकर इसको निजी अपने काम के लिए, देखो सामने ये गेट है इसका, और पुस्तकालय इसको बना लिया था। देखो इसकी साकड़ भी है मौजूद, देखो सामने ये पहले के गेट हैं, इसमें कोई भी इसमें वो डिजाइनिंग नहीं की गई, ये पहले के गेट थे। देखो जिस तरह से इनको ये क्या तालाब कर अभी के ये
बाकी गेट उस टाइम के पहले के थे सारे। देखिए आप, पहले चूना और गारा से मिलकर सारी बिल्डिंगें बनाई गई थी दिल्ली के अंदर, जो इतने जकड़ लेता है पत्थर को कि कभी भी उसको गिरना नहीं देता है। और उनकी जो दीवार होती थी, दीवार काफ़ी मोटी मोटी दीवार होती थी, ताकि वो तूफानों को रोक सके, ताकि वो आंधी तूफानों से लड़ सके, कभी भी खंडर ना हो सके। तो पहले के जो इंजीनियर हुआ करते थे वो उन्हीं के देश होते थे, जैसे कि तुर्किस्तान के होते थे, अफ़गानिस्तान के होते थे। तो वो ऐसे डिजाइनिंग करते थे ताकि कभी भी ये हज़ारों सालों तक ये बिल्डिंग सेफ रहे। और इनकी दीवारों को इतनी मोटी मोटी बना दिया जाता था ताकि कभी गिरे नहीं आंधी तूफान से। तो दोस्तों देखो, इस तरह से इसको बनाया गया है और एक चौतरे पर इसको खड़ा करा गया है। शुरू में सबसे पहले एक चौतरा बनाया गया था कम से कम 7-8 फुट का, उसके बाद में फिर इसको खड़ा करा गया सौरमंडल को। अगर हम इसकी पूरी व्यास की बात करेंगे तो 16 मीटर इसका व्यास है सौरमंडल का, क्योंकि 16 मीटर में व्यास में इसको बनाया गया पूरा। और अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो 18 मीटर इसकी टोटल हाइट है, 18 मीटर ये हाइट है इसकी, ऊंचाई इसकी टोटल, इसकी सौरमंडल इसकी। देखो इस तरह, देखो इसमें, देखो इस तरह इसमें जो डिजाइनिंग की गई है, जैसे कि इंडो इस्लामिक है, तैमूर है, फारसी है, काफ़ी डिफरेंट इसमें जो इसमें इस्तेमाल करा गया डिजाइनिंग की, सब इसमें आप देख सकते हो। बड़ा ही शानदार इसको बनाया गया है। 2 मंजिला है और अष्टकोणीय आकृति में इसको बनाया गया है दोस्तों इसको। और यहीं बैठकर पहले जो हुमायूं था, यहीं बैठकर अपनी जो किताब हुआ करती थी, जो उनकी जो इस्लामी किताब होती थी, उसको यहाँ बैठकर अध्ययन अपने मंत्रियों के साथ में, अपने जो निजी लोग थे उनके साथ में बैठकर अध्ययन किया करते थे यहाँ पे। आज ये बिल्कुल सुनसान खंडर हो चुका है। यहाँ पे आपको चमगादड़ काफ़ी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको देखो, सामने देखो, ऊपर देखो, चमगादड़ भी है देखो। और रात में आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि थोड़ा यहाँ पर डरावना होता है यहाँ पे। बाकी इस कॉन्टेंट प्लेस में भी इसको काउंट किया जा सकता है इसको। तो 6 बजे के बाद में यहाँ से आपको बाहर जाना पड़ेगा, 6 बजे के बाद में अंदर अलाउ नहीं है। देखिए आप, ये इसमें चारों तरफ अभी जो वाइट के जो पॉइंट्स लगे हैं, जो पॉइंट्स बना गए हैं ना, अभी भी इसमें मौजूद है। मतलब अभी भी मतलब बारिश से, किसी तूफान से अभी भी वो मिटे नहीं है अभी भी। देखो ऊपर देखो, वाइट से दिखा दिए हुए, वाइट से ये पूरा इसको आयताकार आकृति में इसको बनाया गया अंदर। ये चौतरा पूरा इसका, चौतरे पे इसको बनाया गया। देखो आप, देखो बीच बीच में ये इस तरह से ये ट्रायंगल आकृति में इसमें एक शेप भी दिया हुआ है, अंदर दसिव शेप है। देखो ऊपर देखो आप, ऊपर ये रूम है, ये इस रूम के अंदर हुमायूं बैठता था। इसके अंदर देखो, ये सामने रूम दिख रहा होगा आपको, इस रूम के अंदर हुमायूं बैठता था और यहीं पर वो अपनी किताबें पढ़ा करता था, जो इस्लामी किताब होती थी। कहते हैं, आपकी कुछ गार्ड कहते हैं कि आज भी इसमें से कुछ चीखें निकलती है रात में। कुछ गार्ड यहाँ पे जो रात में फेरदारी करते हैं ना, तो उनको यहाँ पे कुछ चीखें ऐसे आवाज़ें सुनाई देती हैं यहाँ पे, ऐसे वहाँ के लोग कहते हैं। तो इस सौरमंडल, इसको शेरशाह सूरी ने जो इसको बनाया था, बाद में फिर जब उनकी मौत हो गई थी 1545 ईस्वी के अंदर, फिर बाद में उसे कब्जा कर लिया था वापस हुमायूं ने। जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसने उसको कब्जा कर लिया था बाद में। दोस्तों बड़ा शानदार इसको बनाया गया। अगर आप इसको देखने के लिए आ सकते हो तो बाहर से आपको 25 रुपये का टिकट, यानी 25 का टिकट मिलेगा आपको इसका पुराने किले का। जो आप पूरे पुराने किले में आप घूम सकते हो। यहाँ पे संग्रहालय भी, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे एक मस्जिद भी, उसको आप देख सकते हो। और इसको जो सौरमंडल है उसको भी आप देख सकते हो आराम से पास से आकर। जो चिड़ियाघर है उसके पास में ही बस स्टैंड है, और चिड़ियाघर का पास में ही बस स्टैंड है यहाँ पे। तो आप उससे भी बस से, क्योंकि पास में यहाँ पर चिड़ियाघर भी है यहाँ पे, तो दोनों ही फेमस है। आप चिड़ियाघर भी, पुराना किला भी, तब दोनों को देख सकते हो आप, अगर जल्दी मॉर्निंग में आ सकते हो तो। देखो सामने देखो, इस तरह से इसमें अंदर देखो, ये रूम है अंदर, और यहीं बैठता था पहले हुमायूं, जो दिल्ली सम्राट था, जिन्होंने मुगलों ने कम से कम 350 सालों तक शासन करा था हिंदुस्तान के ऊपर। यानी कि जो मुगल भारत में 1526 ईस्वी में आए थे और 1847 ईस्वी के अंदर उनका खात्मा शुरू होने लग गया था। यानी कि लगभग 350 सालों तक हिंदुस्तान में रहे थे वो मुगल। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो अंग्रेज़ों ने भी इस पूरे किले पर कब्जा करा था और यहाँ पे अपने जो प्रशासनिक जो रूम थे वहाँ पे बनाए थे उन्होंने। क्योंकि सीढ़ी यहाँ से, सीढ़ी अभी भी बनी हुई, पहले सीढ़ी बनाई गई चढ़ने के लिए, तो सीढ़ी इस तरह से होती थी पहले। और देखो सामने ये रूम है, इसमें 2 रूम है जाने के लिए। तो ये रूम अंदर जाने के रूम है दोस्तों।
यहाँ से जो हुमायूं था, यहाँ से इस रूम से ऊपर जाता था पहले फर्स्ट सेकंड मंजिल। इसमें अंदर का इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो अभी वो बंद कर दिया सुरक्षा की वजह से। तो यहाँ से ऊपर जाता था हुमायूं, देखो ऊपर सेकंड फ्लोर ऊपर। तो लगभग इसकी ऊंचाई 18 मीटर इसकी ऊंची टोटल ऊंचाई इसकी, और बहुत ही शानदार इसको अष्टकोणीय आकृति में इसको बना गया। इसमें कई शैलियों का इसमें उपयोग करा गया है। और उसके बाद में जब हुमायूं जो शाम के वक्त जो ऊपर नवाज ऊपरी मंजिल पर जो नवाज अदा कर रहा था ऊपरी मंजिल पर, तो शाम के वक्त वो नवाज अदा करता था, तो उस वक्त जब वापस आते समय तो उनका सीढ़ियों से पैर फिसल गया था, क्योंकि 20 जनवरी 1556 ईस्वी को 20 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की इसी भवन में चोट लग गई थी, सीढ़ियों से फिसल गए थे, और 3 दिन के बाद में उनकी मौत हो गई थी। तो ये शानदार बनाया गया है। और जो यहाँ पे जो उसके बाद में जो फिर अब्दुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, फरिश्ता और जो बदायूनी थे, इन सब ने इसके बारे में बताया था कि हुमायूं के जो बेटा अकबर को बताया था, यहाँ पे जो अकबर के शाही दरबार में वो काम करते थे, उन्होंने बताया था किस तरह से उनकी मौत हुई थी। इन लोगों ने बाद में इस बात को रखा था अकबर के शाही दरबार में, इस तरह उनकी मौत हुई थी। दोस्तों आज हमने बात करी जो सैर मंडल है, आप इसको देखने के लिए आ सकते हो। ये पुराने किले के अंदर पड़ता है, बड़ा शानदार ये ऐतिहासिक मोनूमेंट्स है ये, जो आज भी इसको ऐसा इसको देख रहा है इसको, और इसको बिल्कुल लाल बल्ब पत्थर इसको बनाया गया है, बड़ा सुंदर है ये। और इसको 100+ में आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा डरावना है ये भी, कि यहीं पे मौत हुई थी हुमायूं की। तो इसका नाम है शेर मंडल।